एक हमारा ड्रीम होता है जिसके पीछे हम पागलों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं, काम एक करते goal हैं, set ड्रीम अचीव हो भी जाता है, उसके बाद में खुशी नहीं मिलती। तो क्या करना चाहिए? क्या करना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे तो, बट आई एम नॉट टू श्योर के कितने इस क्वेश्चन की डेप्थ को देख पा रहे हैं। जो भी लोग इंजीनियरिंग में जा रहे हैं उनका ड्रीम क्या होता है कि अच्छी जॉब मिल जाए। तो व्हाट ही सेइंग इज कि मेरे को अच्छी जॉब भी मिल गई है, लेकिन उसके बाद भी अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं, मजा नहीं आ रहा है, माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा है, माइंड डेविएट करता रहता है। पहले माइंड ये चलता है कि मेरे को वो करना है, यही मेरा गोल है, यही मेरा टारगेट है, यही मेरी जिंदगी का मकसद है, इसको अचीव करना है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद में नजर आता है कि वहां पर कुछ भी नहीं। जो हमारे गोल्स का जो फाउंडेशन है, क्या हम उसको कभी क्वेश्चन करते हैं, या बस पागलों की तरह अपने ड्रीम्स के पीछे, गोल्स के पीछे, डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं पूरी जिंदगी के? क्या इसको हम कॉन्शियसली चूज करते हैं, या ये अपने आप ही हमारे अंदर आ जाते हैं बेस्ड अपॉन द सिचुएशन जहां पर हम होते हैं? आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके हिसाब से ही आपके ड्रीम्स सेट हो जाते हैं, बचपन से ही आपके माइंड में प्लांट कर दिए जाते हैं जाने अनजाने कि ये आपके एक अंकल हैं या रिलेटिव हैं, उनकी सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके जैसा बनना है। कोई नहीं भी बोले तो आपके माइंड में वो आ जाता है। तो क्या आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, वो इमिटेशन नहीं है? अनजाने आप औरों को कॉपी नहीं कर रहे हैं कि जिसके पास में पैसा ज्यादा है उसकी रिस्पेक्ट होती है, जिसके पास में पैसा कम है उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो पैसा ज्यादा चाहिए, ज्यादा कैसे आएगा? अब आपको ये तो पता ही नहीं है कि पैसा कमाने के कितने तरीके हैं इस दुनिया में, अनलिमिटेड है। बट क्या वो उन अनलिमिटेड तरीकों के बारे में आपको पता है? उन अनलिमिटेड रास्तों किसके बारे में पता है? जो आपने देखा है। कहां देखा है? अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। ऐसा ही नहीं हो रहा है। मतलब एक इल्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं कि आपने किसी को देखा और आपके माइंड में एक एग्जांपल सेट कर दिया गया कि यार ये जो भैया है ना, देखो वो क्या कर रहे हैं। वो बंदा भी अपने आप को जब आपसे मिलेगा, क्योंकि आप उसके साथ रह तो रहे नहीं हो, तो आपको तो पता भी नहीं कि वो बंदा अंदर से कितना डिप्रेस्ड है। और वो बड़ा चहकता हुआ नजर आया, आपको लगा यार मुझे तो ऐसे ही बनना है, कि मैं अभी खुश नहीं हूं अपनी लाइफ से, अगर मैं ऐसा बन गया इस भैया के जैसा, इस दीदी के जैसा, मजा आ जाएगा। अंदर से आपको नहीं पता उसकी क्या हालत है। ये सब ऊपरी ऊपरी लेवल पे नहीं हो रहा है। तो डीपली तो कभी हमने बैठ करके समझा ही नहीं कि हमारी खुद की पर्सनैलिटी क्या है, मैं अंदर से क्या हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरे लिए क्या सही है। ऐसा तो कभी बैठ के सोचा ही नहीं। तो होता क्या है, ये एक ऐसा पाथ है जिस पर आप चाहे कुछ अचीव करो या ना करो, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती। ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। मतलब हम कभी भी बैठ करके क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते अपने ड्रीम्स पे, अपने डिजायर्स पे। जैसे ही उससे रिलेटेड कुछ भी हमको नजर आता है, हम बड़ी जल्दी एक्शन ले लेते हैं। फिर एक बार फंस गए तो फंस गए। एक्शन लेने से पहले ये सोचना था कि क्या ये जो मेरी ड्रीम्स हैं या जो मेरे डिजायर्स हैं वो सही भी है या नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आराम से कुछ दिन का ब्रेक ले। ब्रेक क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लेते और उसी सिचुएशन में घूमते चले जाते हो तो आपका जो एक्शन होगा वो बताऊं कैसा होगा, मुझे बताना इफ आई एम राइट और रॉन्ग। इमीडिएट जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बस उसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप एक्ट कर रहे हो। इमीडिएटली क्या प्रॉब्लम है? पैसे की प्रॉब्लम है, तो मुझे जॉब करनी ही पड़ेगी पैसे के लिए। क्या हम ऐसे एक्ट नहीं कर रहे? क्या अगर हम ऐसे ही एक्ट करते रहे तो क्या कभी भी हम इससे बाहर आ पाएंगे, या कभी भी वो पैसे की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी? तो क्या करना है, पहले तो किसी खुली जगह पर जाओ। ये नहीं कि ब्रेक लेकर के भी कहीं जा करके किसी एक होटल के एक छोटे से कमरे में जा करके बैठे हुए हो, टीवी देख रहे हो। ब्रेक मतलब क्या? कहीं ऐसी जगह पर जाओ, या तो ट्रैकिंग करके, या कहीं भी, या किसी हिल स्टेशन पे जहाँ पर चारों तरफ सब खुला पड़ा हो। बाय नेचर हम सबको जितना ओपननेस होती है ना, वहाँ पर अच्छा लगता है। कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को? जैसे किसी पहाड़ के टॉप पे आप चले जाओ, वहाँ पे जा करके खड़े हो जाओ, जहाँ पे चारों तरफ से सब खुला पड़ा है, आसमान है दूर दूर तक, मतलब स्पेस, ओपन स्पेस है। तो वहां पे कुछ देर के लिए आप देखोगे, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सब कुछ जीरो हो जाता है। आपकी जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लगती हैं वो सब छोटी हो जाती हैं उस बड़ी दुनिया के आगे, जैसी वो बड़ी दुनिया आपको नजर आती है। अभी आप एक छोटी सी दुनिया में रहते हो, छोटे से बॉक्स में रहते हो, छोटे से कमरे में रहते हो। वहां पे भी कहाँ रहते हो? अपने मोबाइल में रहते हो, छोटे से मोबाइल में जी रहे हो। उस मोबाइल की वजह से क्या हो रहा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली में बहुत ही छोटी है वो आपके लिए बड़ी है। कि मेरी इस फोटो पे कितने लाइक्स आए, ये आए, वो आए, क्या है ये? तो क्या करना है, पहले एक ऐसी जगह पे जाना है जहां पर आप जा करके टिक करके कुछ घंटों तक बैठ सको। जैसे 7-8 दिन के लिए गए तो वहां पर बार बार दिन में कुछ ऐसा टाइम हो जहां पर आप जा करके बैठे हो, जहां पर एंटरटेनमेंट की गुंजाइश कम से कम हो। ऐसी कोई जगह चूज कर लो। यानी चाहो भी तो वहां पे टीवी का एक्सेस ना हो, मोबाइल ऐसा लेकर के जाओ जिसमें इंटरनेट की कोई स्कोप ही ना हो। वो चलते हैं ना नोकिया के हाँ, वो लेकर के जाओ ताकि कनेक्टेड भी रहो और ना भी रहो। नहीं तो क्या होगा, वहां पर भी बैठ करके वहीं घुसे रह जाएंगे, सब बेकार हो जाएगा। वो हर एक को ये होता है कि यार ये सब बातें छोड़ो, आप इमीडिएटली बताओ मुझे। कुछ मिलता ही नहीं, कुछ नहीं मिलता है।
इमीडिएटली बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कोई कुत्ता है, भूखा है, उसको हड्डी दी, चल भाई खा ले। वो सुनने में कड़वा लगेगा, बस इतना ही होता है। जस्ट फील द वननेस विद एवरीथिंग, जस्ट सी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब देखो एक बार, और फिर आप जब देखोगे तो क्या होगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ है ना छोटी मोटी, वो सब एकदम से उड़ जाएंगी। अब वहां पे आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके अपने आप से सवाल पूछो कि जो भी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, अगर वो सारी प्रॉब्लम्स ना हो तो मैं क्या करूंगा? इफ मनी इज नॉट अ कंसर्न फॉर मी, देन मैं क्या करूं? अभी जो भी आप कर रहे हो, क्या उसका कनेक्शन पैसे से नहीं है? क्या पैसा ही उसकी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है? मैं स्टार्टिंग पॉइंट ही बदलने की बात कर रहा हूं। ये फाउंडेशन ही गलत है। पैसा मिले या ना मिले, एक बार को मैं उन सबको छोड़ देता हूं, जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, जो भी मेरे अंदर फीड कर दिया गया है जाने अनजाने, इधर उधर से, सब तरफ से। डीप विद इन क्या है ऐसा? सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है जी। फिर वहां से आपको एकदम से आंसर्स मिलने शुरू हो जाए।